नमस्कार किसान भाइयों। अभी चने और मटर की कल्टीवेशन सारे जगहों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी सभी किसान भाइयों को प्रॉब्लम आता है कि हम लोग वेट का कंट्रोल किस मेथड से करें जिससे हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज़ ना हो। तो इन्हीं प्रॉब्लम के सलूशन लेकर मैं आ चुका हूँ। तो हेलो किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मटर और चने में कौन कौन सा वीड लगते हैं। तो मेनली इसमें 4 ऐसे वीड हैं जो चने और मटर के प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज़ करते हैं। तो सबसे पहला आता है चिनोपोडियम एल्बम, जिसे हम लोग हिंदी में भथुआ के नाम से जाने जाते हैं और ये यूज़फुल भी है। इसे हम लोग पशु को और इसे हम लोग भी सेवन करते हैं। और दूसरा होते हैं मुनमुना, जिसे विसिया हिरसुटा, इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो और तीसरा होता है अपना कन्वोबोगलस आर्वेंसिस, जो हिरन खुर्री है। वो हिरन खुर्री एक पेरेनियल वीड है जो सभी क्रॉप पर अटैक करते हैं। उस साल भर इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो रूट के द्वारा होता है। तो इसके लिए आप लोग डिप्लॉइंग करेंगे तभी इसका नियंत्रण हो पाएगा। और तीसरा हो गया डेलडेलियन, इसका इमेज आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये सनफ्लावर ही जैसे होते हैं। और चौथा होता है अपना कृष्ण लोग। सभी किसान भाइयों, आप लोग बेहद ही इसको जानते हैं। इसका इमेज हम लोग स्क्रीन पर डाल चुके हैं और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो एनागेलिस आर्वेंसिस होता है। तो दोस्तों, अब इसके कौन कौन से एसोसिएट वीड है चिकपी और पी के लिए उसको जान चुके। अब इसके नियंत्रण की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो पेरेनियल वीड है जैसे हिरन खुरी, उसके नियंत्रण के आप लोग समर में डीप प्लॉइंग करें, जिसके कारण उसके जड़ मिट्टी के ऊपर आ जाएगा और वो सूर्य के ताप पे सूख कर वो नष्ट हो जाएगा। और दूसरे होते हैं स्टील बैट मेथड। स्टील बैट मेथड क्या है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। स्टील बैट मेथड में हम लोग चने की बुआई से 1 हफ्ते पहले उसमें सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने से पिछले वाले फसल के गिरे हुए दाने और वीट के सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। और जर्मिनेट होने के बाद 4 से 5 दिन होने पर उसमें हम लोग ट्रैक्टर द्वारा जुताई कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जितने भी वीट और पिछले फसल के सीड जर्मिनेटेड सीड उसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं, जिसके कारण वीट के पॉपुलेशन कम हो सकते हैं। और तीसरा होता है मल्चिंग का यूज़ करें। बुआई के समय आप लोग यदि फरों में मटर और चिकपी का प्रोडक्शन कर रहे हैं फरों में, तो उसमें आप लोग जो बहुत ही बेस्ट प्लांट स्टेबल माना जाता है वो धान के स्टेबल को आप लोग बिछा दीजिए। जिस स्टेबल बिछाने से क्या होगा कि 2-3 फीचर हैं। स्टेबल बिछाने से हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल होगा, वीड बहुत ही कंट्रोल होगा और नमी भी हमारे प्लांट की नमी लॉस नहीं होगा, सॉइल के जो नमी है वो लॉस नहीं होगा। ये है मल्चिंग के फ़ायदे, है ना। अब तीसरा है पेंडी, मतलब केमिकल मेथड में आते हैं। केमिकल मेथड के जितने भी पल्सेस क्रॉप हैं उसके लिए केवल एक ही प्री इमर्जेंस केमिकल बना है, वो है पेंडीमेथिलिन। और ये मार्केट में 30% इसी और बहुत सारे फॉर्म में मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है पेंडीमेथिलिन 30% इसी, बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो इसका यूज़ कैसे करें हम लोग देखते हैं। इसका यूज़ हमेशा पीछे की ओर से ही करें। यदि हम लोग आगे से कर रहे हैं तो हमारे पैर के निशान पड़ेगा, उस जगह लेयर नहीं बन पाएगा, जिसके कारण वहाँ पर वीट जर्मिनेट हो सकते हैं। और
पेंडिमेथलिन अप्लाई करते से स्प्रे करते समय बहुत एक खास बात की जानकारी होना आवश्यक है। वो क्या है, जब हम लोग पेंडिमेथलिन का स्प्रे कर रहे हैं तो मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी होने पर ही केमिकल अपना रिएक्शन क्रिएट करेगा। यदि नमी नहीं है, यदि ड्राई सॉइल में करेंगे तो वो एक लेयर नहीं बना पाएगा सरफेस में, जिसके कारण हमारा वीट कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, वीट कैसे कंट्रोल करें, इसे बहुत ही आसान भाषा में आपको जानकारी दिया हूँ। तो दोस्तों, इसका यूज़ करके आप लोग चने की प्रोडक्शन में जो लॉस हो रहे थे वीट के द्वारा, उसे आप लोग कम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।